स्टॉक एक्सरे में जिस स्टॉक की आज हम बातचीत करने वाले हैं वो देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, वो है मारुति की। आज नंबर्स ठीक थे, लेकिन नंबर्स के बावजूद भी शेयर करीब 3% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग डिमांड, एसयूवीज़ की अच्छी डिमांड, हाइब्रिड कारों की बिक्री में तेज़ी, प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूवमेंट, इन सब के बावजूद भी स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैन साहब, मारुति क्या करना चाहिए? तो मारुति वीक लग रहा है इसमें। अच्छा, जो ऑल टाइम हाई के ऊपर एक्सटेंशन था, एक्सटेंशन भी जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा प्ले कर लिया। इसमें था 68 हफ्ते का कपनाडल पैटर्न ब्रेकआउट 13,000 पे था, 16,500 पे कंप्लीट हुआ है, 15,240 नीचे में दिख रहा है। और अगर वो लेवल टूटता है तो फिर गैप फिल करने आएगा 13,600 तक। तो पीछे बहुत लंबा चला था, तो अभी प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट ही हुई है। तो जैन साहब, जरा अब इसका आता है विजा वी कंपैरिजन। जरा मारुति को आप देखो हुंडई के सामने, इसको कैसे देख रहे हो? हुंडई में भी वीकनेस लग रही है, एटलीस्ट बाइंग स्ट्रक्चर तो नहीं है हुंडई में। जो लो था 2371 उसको तोड़ा है, उसके बाद बाउंस बैक आ रहा है, तो नेक्स्ट राउंड में 2371 टूटता है तो इसमें भी 2100 रुपए तक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब तीसरा विजा वी कंपैरिजन, मारुति वर्सेस एम&एम। एम&एम में तो कंसोलिडेशन चल रहा है सर। ब्रेकआउट आया था 211 दिन के कपनाडल पैटर्न का 3200 पे, 3700 गया, 3700 से कंसोलिडेशन चल रही है 3700-3300 की रेंज में, 3700-3400 की रेंज में। ये रेंज जब भी ब्रेकआउट देगा 4200 रुपए करीब तक आ सकता है स्टॉक। तो तीनों में सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ महिंद्रा एंड महिंद्रा में है। ओके, चलिए, तो एक रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको एम&एम में आते हुए दिखाई पड़ेगी, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। जैन साहब के जाने का समय भी हो रहा है, तो जाने से पहले कोई स्टॉक जिसके ऊपर आपकी नजर अदरवाइज? सर केपीईएल में वॉल्यूम 3x 227% वॉल्यूम राइज हो चुका है, तो प्रोबेबली डे एंड होते होते 500% अगर वॉल्यूम खिंच जाए तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा, लेकिन उसके लिए इस स्टॉक को सस्टेन करना पड़ेगा 237 रुपए 85 पैसे के ऊपर। तो इस स्टॉक को देखिए, अगर यहाँ से ब्रेकआउट सस्टेन हुआ तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर का टारगेट 390 रुपए 65 डिस्कस किया हमने, 390 रुपए 65 पैसे ब्रेकआउट सस्टेन हुआ तो प्रोबेबली 8-10 दिन में ये टारगेट आपको उससे पहले ही दे सकता है, बट 8-10 दिन थोड़ा सा टाइम बाय करके चल रहा हूँ। 8-10 दिन में 490 टिक जाएगा अगर आज 437-80 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो। नहीं, तो आपने दो नंबर गलत बोल दिया, आप 336 और 390 बोल गए। ये 436 490 है, राइट? राइट, 437 रुपए 85 पैसे का ब्रेकआउट है, सस्टेन करता है तो 490 रुपए 65 पैसे का टारगेट बनेगा। चलिए, एक स्टॉक और देखिए जाने से पहले, वो है राघव प्रोडक्टिविटी। डे हाई के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है, 7% की तेजी है। क्या करना चाहिए इसमें? राघव प्रोडक्टिविटी एनहेंसर, सर 3,800 करोड़ का मार्केट कैप है और 213 दिन का कपनाडल पैटर्न ब्रेकआउट है। फ्राइडे को वॉल्यूम राइज था 1654% वॉल्यूम राइज था 616 के। आज भी लगभग 500% वॉल्यूम राइज है और फॉलो थ्रू मूव मिल रही है 777 के ब्रेकआउट को। ऑल टाइम हाई इसका है जो एनएससी पे मेरे को दिख रहा है 888, यहाँ पे एक बार अटक सकता है, बट टारगेट 1,000 रुपए खुला है। चलिए, जैन साहब कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से? सर अदानी ग्रीन, टाटा टेक और हाईटेक पाइप, ये तीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, बाकी जो स्टॉक्स क्लाइंट को बाय दिए हैं वही रेट आपको भी तुरंत हाथों हाथ बता दिया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। जाने से पहले उनकी इंडिविजुअल कॉल्स में उन्होंने केपीएल को चुना है। 490 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 445 का अभी दाम है, लेकिन 437 क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस उन्होंने जरूर आपको सुझाया है। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी, इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।